हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट के सबसे मेन कैरेक्टर प्रॉस्पेरो का रोल। प्रॉस्पेरो जो है वो इस टेम्पेस्ट का सबसे मेन कैरेक्टर है। तो पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि प्रॉस्पेरो है कौन। प्रॉस्पेरो जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। और प्रॉस्पेरो जो है वो राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है, यानी कि जो प्रॉस्पेरो जो है वो मिलान का राजा था, जिसका राज्य उसके भाई एंटोनियो ने उसे धोखे से छीन लिया। साथ ही साथ प्रॉस्पेरो जो है वो एक पावरफुल मैजिशियन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था तो उसको मैजिक पावर्स के बारे में पता था। और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है मिरांडा, जिसके साथ वो एक आइलैंड में रहता है। और आइलैंड में उसके 2 स्लेव्स हैं, यानी कि नौकर, जो है एरियल और कैलिबन। प्रॉस्पेरो का विलियम शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट में 5 इम्पॉर्टेंट रोल्स है: एज अ फादर, एज अ ड्यूक, एज अ मास्टर, एज अ मजिशियन, एज वेल एज अ ब्रदर। तो हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले आ रहा है प्रॉस्पेरो एज अ फादर। प्रॉस्पेरो की एक बेटी है जिसका नाम है मिरांडा। सो वो अपनी बेटी का बहुत केयर करता है। एंड प्रॉस्पेरो एज अ फादर जो है वो काफ़ी एक ग्रेट एग्जाम्पल है एज अ पेरेंट, क्योंकि वो अकेले ही अपनी बेटी को आइलैंड में रखता है और वही एक ह्यूमन बीइंग है जो उसको एडुकेट करता है। जब हम प्ले पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रॉस्पेरो जो है, जो मिरिंडा का कैरेक्टर रिवील होता है पढ़ने से, जो उसका मिरिंडा जो है वो काफ़ी जेंटल है, इनोसेंट है। तो ये सारा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब प्रॉस्पेरो के एडुकेशन, उसका प्रोटेक्शन एंड पेशेंस की वजह से ही मिरिंडा के पास आया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरो जो है वो एज अ फादर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। पहला है एडुकेशन। प्रॉस्पेरो जो है वो एक लविंग फादर है, वो मिरिंडा को एडुकेट करता है। और इसी वजह से जो मिरिंडा जो है वो काफ़ी जेंटल है, इनोसेंट है, और वो कभी सबका अच्छा चाहती है। उसको पेशेंस। प्रॉस्पेरो जब मिरिंडा को लेकर आइलैंड में आता है तब वो 3 साल की रहती है, लेकिन उसके बाद प्रॉस्पेरो उससे ये सच छुपा लेता है कि तो मिरिंडा के चाचा यानी कि एंटोनियो ने ही उनको वहाँ से निकाल दिया है, और जिसके कारण प्रॉस्पेरो जो है उनसे बदला लेने के लिए स्टॉर्म का यूज़ करता है उनको पानी में। तो प्रॉस्पेरो जो है वो सही समय का वेट करता है कि जब मिरिंडा बड़ी हो जाएगी, जब वो चीज़ों को समझने लगेगी, तब वो उसको ये बात बताएगा कि कैसे उसके भाई एंटोनियो ने उसे वहाँ से, राज्य से, उसको और उसकी बेटी को निकाल दिया। तब वो लोग आकर इस आइलैंड में बसे हैं। क्योंकि मिरिंडा उस टाइम पे छोटी रहती है तो वो इस चीज़ों को समझ नहीं सकती। वही उसी टाइम जब प्रॉस्पेरो जब समुद्र में तूफान लाता है जिससे कि उन लोगों को हार्म पहुँचे, तब मिरिंडा जब अपने पापा से ये क्वेश्चन करती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब प्रॉस्पेरो को लगता है कि अब मिरिंडा इन चीज़ों को समझ सकती है, क्योंकि वो अब एडुकेटेड है और वो काफ़ी ग्रोन अप हो गई है। तो वो उसको ये सारी बातें बता देता है। प्रोटेक्शन एज अ फादर प्रॉस्पेरो जो है मिरिंडा के सेफ्टी के बारे में बहुत सोचता है, क्योंकि जब मिरिंडा फ्रेडिनेंड को देखती है और उससे प्यार हो जाता है, तब प्रॉस्पेरो इस मैटर को लेकर फ्रेडिनेंड को चेक करता है, टेस्ट करता है कि क्या फ्रेडिनेंड सच में मिरिंडा के लायक है या नहीं। वो उसी समय फ्रेडिनेंड को स्लेव बना लेता है और उससे बहुत सारी काम करवाता है, ताकि वो फ्रेडिनेंड को देख सके कि क्या फ्रेडिनेंड सच में मिरिंडा के लायक है या नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि प्रॉस्पेरो एज अ फादर अपनी बेटी यानी कि मिरिंडा का काफ़ी केयर करता है। वो उसको पढ़ाया और साथ ही साथ वो उसको हर चीज़ का नॉलेज दे के रखा है, और यही वजह है कि मिरिंडा जो है आज काफ़ी जेंटल, इनोसेंट और एक अच्छी लड़की है। प्रॉस्पेरो वॉज रैदर अ फेलियर एज अ ड्यूक, क्योंकि जब प्रॉस्पेरो अपने किंगडम में था, मिलान का राजा था, उस समय वो अपना सारा किंगडम का काम, अपना सारा भार जो था वो एंटोनियो को दे दिया था और उसे कहता था कि वो संभाले। क्योंकि जो प्रॉस्पेरो था वो दिन भर पढ़ाई करता था और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो था लाइब्रेरी में स्पेंड करता था, और एक दिन में लगभग वो 3 घंटे बैठ के पढ़ता था, जिस वजह से वो ये नहीं जानता था कि उसके पीछे उसके भाई खुद उसको ही हटाने के लिए लगे हैं, क्योंकि वो एंटोनियो को ट्रस्ट करता था और उसको लगता था कि वो उसका सारा काम उठा रहा है, जबकि एक राजा को ऐसा नहीं हो कि उसको हर चीज़ को समझना चाहिए।
तो इसीलिए प्रॉस्पेरो जो है वो एक सक्सेसफुल ड्यूक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉस्पेरो एज अ मास्टर। प्रॉस्पेरो एरियल का हेल्प करता है साइकोरेक्स चुड़ैल से, तो इस वजह से एरियल जो है उसका गुलाम है। और कैलिबन भी जब प्रॉस्पेरो को सारा आइलैंड का सीक्रेट्स बता देता है तो फिर प्रॉस्पेरो खुद उसको स्लेव बना लेता है। तो इस वजह से कैलिबन जो है प्रॉस्पेरो से काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है। बट एज अ मास्टर प्रॉस्पेरो कैलिबन को काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट करता है। बहुत ही प्रॉस्पेरो जो है उसको कैलिबन पे बिल्कुल भी दया नहीं आता, वो उसे दिन भर काम करवाता है। और यही वजह है कि कैलिबन जो है उसे काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है। और वहीं पे एरियल से भी प्रॉस्पेरो जो है वो काफ़ी काम करवाता है। और उसको बार बार जब एरियल कहता है कि मुझे फ्री कर दो, तब प्रॉस्पेरो जो है उससे ये बात का फ़ायदा उठाता है, उसको बार बार याद दिलाता है कि तुम भूलो मत कि मैंने ही तुम्हें साइकोरेक्स चुड़ैल से कैद से बचाया था, तो अभी तुम मेरा गुलामी करो। यही वजह है कि ये दोनों जो है एरियल और कैलिबन दोनों ही प्रॉस्पेरो के गुलाम हैं। प्रॉस्पेरो एज अ मजिशियन प्रॉस्पेरो जो है काफ़ी मैजिक्स को जानता था, क्योंकि जब वो वहाँ से उसके भाई एंटोनियो ने उसे राज्य से निकाल दिया था, तब गंजालो उसको काफ़ी बुक्स और फूड प्रोवाइड करता है। तो प्रॉस्पेरो जो है उन बुक्स को पढ़ के काफ़ी मैजिक पावर्स सीख चुका होता है, और वो अपने मैजिक पावर्स से उस आइलैंड के सारे इवेंट्स को कंट्रोल करता है। जो चीज़ वहाँ हो रही होती है हर चीज़ प्रॉस्पेरो के कंट्रोल में होती है। और प्रॉस्पेरो जो है इस मैजिक के यूज़ करके समुद्र में तूफान लाता है, जिससे कि ये सारे पूरा ताकि वो इनसे बदला ले सके। साथ ही साथ जब उसकी बेटी का शादी होता है फेर्डिनेंड से, तो एज अ फादर वो चाहता है कि उसकी बेटी का शादी बहुत धूमधाम से हो, तो वो अपने मैजिकल पावर्स यूज़ करके बहुत डेकोरेशन सेलिब्रेशंस और सारे स्पिरिट्स को इनविटेशन देता है, और बहुत धूमधाम से उसकी शादी होती है। साथ ही साथ वो अपने मैजिक पावर्स को यूज़ करके एनिमीज़ को मैनिपुलेट करता है, कैलिबन को का रास्ता भुला देता है। एंड ये सारा इवेंट्स जो है ये सब चीज़ वो अपने मैजिक पावर्स को यूज़ करके करता है। लेकिन लास्ट में जब वो आइलैंड से जाता है तो अपने सारे मैजिक पावर्स को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि वो वहाँ जाकर शांति से जीवन जीना चाहता है। प्रॉस्पेरो एज अ ब्रदर प्रॉस्पेरो अपने भाई एंटोनियो से काफ़ी ट्रस्ट करता था, उसे लगता था कि उसका भाई है, और प्रॉस्पेरो कभी उस एंटोनियो को हार्म नहीं करना चाहता था, उसको मारना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसा एंटोनियो नहीं सोचता था। एंटोनियो को लगता था कि प्रॉस्पेरो जो अभी अपने राज्य में है, एंटोनियो को भी राजा बनना था बोलकर वो प्रॉस्पेरो को प्लान करके अलोंसो के साथ प्रॉस्पेरो को राज्य से निकाल देता है धोखे से, और खुद राजा बन जाता है। लेकिन जब प्रॉस्पेरो को ये बात पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और जिसका बदला लेने के लिए वो समुद्र में तूफान उठाता है। और यही वजह है कि प्रॉस्पेरो और एंटोनियो में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों ही एक दूसरे से लॉयल नहीं है। और प्रॉस्पेरो जो है वो काफ़ी अच्छा है, पर और लास्ट में वो अपने भाई एंटोनियो को लास्ट में माफ़ भी कर देता है एंड ऑफ द प्ले, और फिर वापस से वो मिलन का राजा बन जाता है। अब हमने प्रॉस्पेरो के सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया है, तो इसको जानने के बाद आपको क्या लगता है, प्रॉस्पेरो एक हीरो है या विलेन? ये हम अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।